हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, इसलिए क्लास थोड़ी लेट हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेन का। सॉरी, शुरू करेंगे आज हम नया टॉपिक ट्रेन का। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो ट्रेन के अंदर बच्चों सबसे पहले बेसिक रूल की बात करते हैं हम। तो बेसिक रूल वही है जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्कस किए थे। एक बार मैं उनको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने जैसे बताया था कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम कह लीजिए, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। इन तीनों फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, तीनों ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन है, अच्छा एक ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि अगर स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो x को हम 5/18 से गुना कर देंगे, स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ये 5/18 से क्यों गुना करते हैं, इसका लॉजिक मैंने इससे पिछले वाले टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था। अगर जिन्होंने वही टॉपिक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो उसके अंदर बताए थे कहाँ से आया, क्यों करते हैं इसको गुना, ये सब उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। अब आगे आता है स्पीड अगर x मीटर पर सेकंड दे रखी है और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे, तो स्पीड जो है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है प्लस होती है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, पूरा ही लिख देते हैं इसको भी, स्पीड जो है प्लस होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्पीड का रेशियो। अगर x/y है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले बताए थे आपको, याद होंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन x+y, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं, हम आगे के क्वेश्चन की टाइप शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूले मैं टाइम एंड डिस्टेंस में बता चुका हूँ, और आपको यहाँ पे ये बात भी बता दूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मेन ये भी वही टॉपिक है, वही शॉर्टकट, वही ट्रिक, सारे वही यूज़ करेंगे जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में यूज़ की थी। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या आएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में जो हम डिस्टेंस लेते थे, वो डिस्टेंस जो है रोड की लंबाई होती थी, सड़क की लंबाई होती थी। और ट्रेन के टॉपिक में जो हम लेंथ लेंगे वो जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे। बस ये डिफरेंस आता है दोनों टॉपिक में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में जो हमारी डिस्टेंस होती है वो रोड की लंबाई होती है, सड़क की लंबाई होती है। और ट्रेन के टॉपिक में जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। इसमें ट्रैक की लंबाई लेनी है, इसमें ट्रेन की लंबाई लेनी होती है। तो यही मेन जो है मेजर डिफरेंस है इन दोनों टॉपिक में। बाकी ट्रिक, शॉर्टकट, फॉर्मूले सब कुछ वही लगेंगे जो हमने टाइम डिस्टेंस के टॉपिक में डिस्कस किए थे। जैसे ये फॉर्मूले मैंने उसमें बताए थे आपको, और फिर मैंने लिख दिया, दोबारा से इनको याद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन की जो लंबाई है, एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 300 मीटर है, और उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया कि ये जो ट्रेन है एक पोल को कितने टाइम में पार कर जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रेलगाड़ी जो है एक पोल को कितने समय में पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे ये पोल है और ये ट्रेन आ रही है, तो इस पोल को पार करने में से कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो ट्रेन को जो है जितना समय अपनी लंबाई को पार करवाने में लगेगा, बस वही काउंट करना है आपको।
इसकी जो ट्रेन की लंबाई है, इस लंबाई को इस पोल से पार करवाने में जो समय लगेगा ट्रेन को, वही समय आपको लेना होता है। तो ट्रेन की लंबाई उसने बोला कि 300 मीटर, स्पीड इसकी 54 है, और ये पोल जो है इस ट्रेन को पार करना है, और टाइम आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये तीन जो बेसिक फॉर्मूले हैं इनको हमेशा याद रखिए। इस पूरे टॉपिक में इन तीनों का ही हमें यूज़ करना है बार बार, और ये सबसे इजी टॉपिक है। मैं कहता हूँ कि पूरे मैथ्स का सबसे आसान टॉपिक जो है ट्रेन का ही टॉपिक है। इसको जो है आप लॉजिक से सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक अप्लाई कीजिए, लॉजिक के सारे सम आपके सोल्व हो जाएंगे। ये मेन 3 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए, याद भी होंगे शायद आप लोगों को। समय निकालना, चाल निकालना, दूरी निकालना, ठीक है, इन तीनों को हम बार बार यूज़ करेंगे। जैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा मैंने आपसे, टाइम पूछा है, तो टाइम निकालना फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस आपको क्या लेनी है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई को। तो इस टॉपिक में जब भी हमें डिस्टेंस लेनी होगी, दूरी लेनी होगी, तो वो क्या लेंगे हम, ट्रेन की लंबाई को। अब बात करते हैं चाल की। अब डिस्टेंस हमारी मीटर में है। देखो इस जो फॉर्मूले का ना ये, कि चाल को जो है बार बार मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18 से गुना करके, यहाँ पे इस टॉपिक में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में तो होती नहीं है। ट्रेन की लंबाई क्या मिलेगी, 600 मीटर, 700 मीटर, 800, 900, 1200, लगभग यही लंबाई होती है ट्रेन की, ठीक है। क्योंकि ट्रेन कोई किलोमीटर में लंबी नहीं होती है, भी 8-10 किलोमीटर लंबी होगी ट्रेन। तो इसलिए जो है इस फॉर्मूले का जो है, क्योंकि लंबाई ट्रेन की मीटर में है, तो स्पीड भी हमें मीटर प्रति सेकंड में लेनी होती है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज जो है इस टॉपिक में होगा, कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में आपको बार बार बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे से, और उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ भी यही करेंगे, क्योंकि लंबाई मीटर में है तो हमें चाल भी जो है मीटर प्रति सेकंड में लेनी है। तो या तो डायरेक्ट यहीं पे कर लीजिए, या फिर पहले ही बदल लीजिए, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लीजिए। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको बदल दिया हमने मीटर प्रति सेकंड में, तो कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम सीक्वेंस में आ गई। ये भी ध्यान रखिए, सेम सीक्वेंस रहना चाहिए आपका। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि ये मीटर में है, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में ही लेनी पड़ेगी आपको। तो 15 दूनी 30, तो समय कितना आ गया, 20 सेकेंड। तो ट्रेन को उस पोल को पार करने में जो है 20 सेकेंड का समय लगेगा। तो ये टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक फॉर्मूला यही है टाइम निकालने का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो है सेम सीक्वेंस में रखनी है आपको, तभी आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट अगले सम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा कि मान लीजिए यही ट्रेन जो है एक 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ये जो ट्रेन है 300 मीटर लंबी, ये एक 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है, और उसकी स्पीड 54 ही मान लेते हैं, चलिए 54 है। तो उसे कितना समय लगेगा उस पुल को पार करने में, ये पूछा जाए आपसे। तो वही समय निकाला फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल यहाँ कितनी होगी, 900। ये भी ध्यान रखना कि जब ये ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो उसकी लेंथ भी ट्रेन की लेंथ में जो है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम लंबाई लेंगे वो इस ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 900 मीटर। और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 5 से 15, 15 6 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। तो ट्रेन जो है उस पुल को जो है 60 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, पोल की कोई लेंथ नहीं होती है, व्यक्ति कोई लेंथ नहीं होती है। तो जब ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को, पोल मतलब खंबा, किसी खंबे को पार करती है तो उनकी लेंथ नहीं होती है, वहाँ पे केवल ट्रेन की लंबाई आपको लेनी है। लेकिन जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, किसी रेलवे ट्रैक को, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, या फिर किसी ट्यूनल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो वहाँ पे जो है आपको जो है उनकी लंबाई लेनी पड़ेगी। या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तब भी लंबाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट की जो है लंबाई होती है। तो उन ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई में ऐड हो जाएगी, और तब जाके आपको जो है टाइम निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यही किया है, ट्रेन की लंबाई में हमने पुल की लंबाई ऐड कर दी, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 900 मीटर। और ट्रेन की चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड बदल दिया, तो वही 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 सेकंड आ जाएगा। तो ट्रेन जो है उस पुल को 60 सेकंड में जो है पार कर जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हो गया है सभी को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम।
अब जो है क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने कि एक ट्रेन की, देखो यहाँ पे वही मतलब ये तीन ही फॉर्मूले हैं, बार बार इन्हीं का यूज़ करना होगा, बस ये ध्यान रखिए आपको। या तो डिस्टेंस पूछेगा, या स्पीड पूछेगा, या टाइम पूछेगा, और कुछ पूछने का उसके पास है भी नहीं। एग्जामिनर पूछेगा तो इन्हीं में तीन में चीज़ों में से पूछेगा। तो यहाँ पे स्पीड दे दी है, टाइम दे दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है आपको। तो कह रहे हैं ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो वो जो एक पोल को पार करती है 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस ट्रेन की लेंथ क्या है ये आपसे पूछा गया है, यानी डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो दोनों मीटर पर सेकंड में है ही, तो आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही, ये भी मीटर पर सेकंड में है और टाइम भी सेकंड में है, तो दोनों सेम सीक्वेंस में पहले से ही हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी, 600 मीटर आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ट्रेन की स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है, 30 सेकंड में वो एक पोल को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रेन की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम करके। तो ट्रेन की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या है 30 सेकंड, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक यही फॉर्मूले हैं। स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम। तो यही बेसिक फॉर्मूले हैं, यही आपको यूज करने हैं। अब नेक्स्ट है कि एक ट्रेन की स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन जो है 300 मीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। ये ट्रेन जो है 300 मीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक पुल की जो लंबाई है 300 मीटर है, ट्रेन की स्पीड 90 है, और एक पुल को पार करने में उसे जो है 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है, तो ट्रेन की लेंथ क्या है ये आपसे पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई पूछा गया। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी सभी को। अब चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो ट्रेन की लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालना हमें, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपके पास है, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, और टाइम भी आपको सेकंड में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जो आपका सेम रहना चाहिए। तो हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में ले लिया है, टाइम को भी सेकंड में ले लिया है, अब दोनों सेम सीक्वेंस में है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 18 पंजे 90, 25 25 दूनी 50, 50 गुना 60, तो 5 6 30 और 2 0। तो टोटल जो ये देखो, ये जो लेंथ आई है टोटल लेंथ आई है, यानी इसमें जो है उस पुल की लंबाई भी इंक्लूड है और ट्रेन की लेंथ भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि जब ट्रेन जो है किसी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को भी पार करवाएगी, उस पुल की लंबाई को भी पार करेगी, तो ये दोनों की लेंथ है। तो इसमें से जो है पुल की लेंथ आप माइनस कर दीजिए, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2700 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्लियर हो गया, बस ये लॉजिक है, ये ध्यान रखिए। इन्हीं का आप थोड़ा सा जो है टफ करेगा, इनको आगे चल के क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना देगा, लेकिन बेसिक यही रहेगा। मैं आपको बेसिक ही सिखा रहा हूँ, तो बेसिक में यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे चेंज होते रहेंगे, लेकिन बेसिक नहीं बदलेगा। बेसिक में आप लास्ट में जाके देखोगे तो आपने इसी तरीके से सम को जो है सोल्व करना होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मुझे रिप्लाई कीजिए, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो नेक्स्ट में चल रहा हूं आगे। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में टाइम निकालना सीखा, फिर हमने डिस्टेंस निकालना सीखा, यानी ट्रेन की लेंथ निकालना सीखा। अब हम इसी के अंदर सीखते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। वही 3 चीज़ें हैं। देखो, डिस्टेंस हमने निकाल ली, अब की बार पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाली थी, उससे पहले 2 क्वेश्चन में टाइम निकाला। अब हम स्पीड निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक ट्रेन की जो लेंथ है मान लेते हैं 450 मीटर है। ठीक है, और एक 150 मीटर लंबे पुल को जो है ये ट्रेन
मान लेते हैं कि 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? तो स्पीड निकालेंगे ट्रेन की, ठीक है। तो स्पीड निकालना फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको क्या लेनी है यहाँ पे? ट्रेन की लंबाई लेनी है, डिस्टेंस। तो इस टॉपिक में, ट्रेन के टॉपिक में जो दूरी होगी या डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ ही लेनी होती है, ट्रेन की लंबाई ही लेनी होती है। तो 400, 400, 150 कितना हो जाएगा? 600 मीटर। और टाइम कितना है? 20। लंबाई हमेशा ध्यान रखिएगा ऐड कर देनी है। जब ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो उसकी लेंथ भी जो है ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी आपकी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड आ जाएगी। और ये जो स्पीड आई है ये अभी 30 मीटर पर सेकंड में आई है, ठीक है। क्योंकि हमारी लंबाई मीटर में थी, समय हमने सेकंड में लिया है, तो स्पीड भी क्या आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो या तो यहीं पे 18/500 गुना कर दो, यहीं पे कर दो, या बाद में कर लो, आपकी मर्जी है, इस तरह से। तो ट्रेन की स्पीड आ गई अब किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितनी है? 108 है। तो ट्रेन की स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बेसिक था जो मैंने अभी बताया। इसमें मैंने आपको डिस्टेंस निकालना बता दिया है, स्पीड निकालना बता दिया है, टाइम निकालना बता दिया है। अब हम चलते हैं, जैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में किया था, बेसिक से आगे चले थे हम। तो हमने कौन से सम सोल्व किए थे? हमने सोल्व किए थे सम ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट वाले। तो वैसे ही सेम इसके अंदर भी जो है बेसिक के बाद जो है यही टाइप हम जो है दोनों शुरू करेंगे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और टाइम डिस्टेंस में भी हमने ऐसे ही किया था शुरू, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ये जींद है और ये पानीपत है, ठीक है। एक ट्रेन जो है 400 मीटर लंबी है, वो जींद से पानीपत की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। पानीपत से एक जींद की तरफ ट्रेन आ रही है, उसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर है और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट को दोबारा सुन लीजिए कि एक रेलगाड़ी जो है जींद से पानीपत की तरफ जा रही है, उसकी लंबाई है 400 मीटर, चाल उसकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी जो है पानीपत से जींद की तरफ आ रही है, उसकी लंबाई है 500 मीटर और चाल है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में इसमें क्या पूछेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों ट्रेन मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। दोनों ट्रेन मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ये क्वेश्चन जो है ट्रेन के टॉपिक में पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है ये डिस्टेंस जो है हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इस डिस्टेंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जिनसे पानीपत के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमें वो डिस्टेंस उनसे पार नहीं करवानी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देखो ये दो ट्रेन है, जैसे ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो जैसे ही एक दूसरे से मिलेंगे तो मिलने के बाद इनको कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, तो वो टाइम आपसे पूछा गया है, ना कि पूरा डिस्टेंस जो है कवर करने का टाइम पूछा गया है। अगर ये पूरा पूछता कि जिनसे पानीपत का डिस्टेंस कवर करने में इनको कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेन को, फिर तो ये क्वेश्चन चला जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में, ठीक है। तो फिर तो टाइम डिस्टेंस का ही क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रेन के क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही पार करवाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला, लाइन जो है वो ये बोला है कि जैसे ही ट्रेन मिलेंगी तो उनको कितना समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो ये टाइम पूछा गया है, दोनों को क्रॉस करने का टाइम जो है वो क्या होगा जैसे ही जो है दोनों ट्रेन मिलेंगी, और इसलिए जो है ट्रेन के टॉपिक में क्वेश्चन आता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो टाइम पूछा आपसे, अब टाइम निकालना फॉर्मूला क्या होता है, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन के टॉपिक में डिस्टेंस क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ क्या है, इसमें 400 मीटर है, उसकी 500 मीटर है, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों ही रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे ना, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। वैसे मैंने बताया था कि अगर एक ट्रेन मान लो खड़ी भी हुई है और दूसरी ट्रेन को उसको पार करना, तब भी उसकी लेंथ जो है ऐड होगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन को जो अपनी लेंथ को भी उससे पार करवाना है और उसकी लेंथ को भी पार करना है। तो इसलिए लेंथ जो है, जब भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है और ये ट्रेन उसको पार करेगी तो दोनों ही लंबाइयाँ जो है काउंट होंगी। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे 400 और 500 900 मीटर हो जाएगा। मैं पहले डिटेल से लिख देता हूँ इसको। तो 400 मीटर
और 500 मीटर। अब लेते हैं स्पीड। तो स्पीड इसकी 50 है, उसकी 40 है। तो मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है प्लस होती है, तो दोनों स्पीड जो है प्लस हो जाएंगी, 50 प्लस 40। अब हम जो है लंबाई को जोड़ देते हैं और स्पीड को भी जोड़ देते हैं, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं हुआ है। अभी भी क्या कमी है, सीक्वेंस सेम नहीं है। लंबाई मीटर में है और स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो स्पीड को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 में 18 से गुना कर देंगे। तो 18 पंजे 90, तो ये हो गया 900 बटे 25, तो 25 दिया 75, कितना बच गया 15, तो 25 के 150, तो 36 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर है सभी को ये सब। तो वही है जो टाइम एंड डिस्टेंस में आप करके आए क्वेश्चन, वही टाइप हैं। वही टाइप मैंने बोला है कि वही शॉर्टकट, वही ट्रिक, वही फॉर्मूले सेम टाइम एंड डिस्टेंस के हम यूज़ करेंगे। किस्म से उसकी रिवीजन है, ट्रेन के टॉपिक में टाइम एंड डिस्टेंस की हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो ये सब हम पहले भी कर चुके हैं कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के आपको याद होंगे। बस इसमें फ़र्क क्या आ गया है कि यहाँ पे जो है ट्रेन की लंबाई ही आपकी डिस्टेंस होगी, और टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में क्या था कि वहाँ पे जो लंबाई ले रहे थे, वहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहे थे वो रोड की लंबाई थी, सड़क की लंबाई थी। बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। इसी सम के अंदर मान लीजिए ये दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में जा रही होती है। तो कह रहा है कि दोनों ट्रेन जो है जींद से पानीपत की तरफ जा रही है। ठीक है, जींद वाले की लेंथ और स्पीड वही है, मैंने दूसरी ट्रेन की जो है चेंज की है। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ 500 मीटर है और स्पीड जो है वो चेंज हुई है, वो कितनी है, 86 है। अब कह रहे जो ये फास्ट ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन इस स्लो ट्रेन को मिलने के कितने समय बाद क्रॉस कर जाएगी। देखिए हर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जैसे ही उसको मिलेगी तो उसे कितना समय लगेगा दूसरे को, मतलब ये दूसरी ट्रेन को पार करने में। तो जैसे मान लो ये स्लो ट्रेन है और ये फास्ट ट्रेन है, तो जैसे ही ये आएगी इसके पीछे से यहाँ मिलेगी इसको, और मिलने के बाद इसे कितना समय लगेगा उसको पार करने में, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मिलने के बाद कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, ये आपसे पूछा गया है। तो अब जैसे ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इसको जो है अपनी लंबाई को भी इसे क्रॉस करवाना है और इसकी लंबाई को भी पार करना है। यानी इस ट्रेन को अपनी ये लंबाई जो है इसकी, ये इससे पार करवानी है और इसकी लंबाई को भी तो पार करना है। तो इसलिए डायरेक्शन चाहे सेम हो या अपोजिट हो, लेंथ जो है हर डायरेक्शन में ऐड ही करनी है। स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड में तो सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, अपोजिट में प्लस होती है, लेकिन लेंथ जो है हर डायरेक्शन में प्लस ही करनी है आपको, चाहे डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए हमसे समय पूछा था और टाइम निकालना, फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, इसकी 400 मीटर है, इसकी 500 मीटर, तो कितनी हो जाएगी 900 मीटर। तो डिस्टेंस हर डायरेक्शन में जोड़नी ही आपको, ऐड ही करनी है, चाहे वो सेम डायरेक्शन है अपोजिट है। मैं बता चुका हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जो फास्ट ट्रेन होगी उसको अपनी लेंथ को भी उससे पार करवाना है स्लो ट्रेन से, और स्लो ट्रेन की लेंथ को भी उसने पार करना है। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो इसकी 86 है, इसकी 50 है, और स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा हमें। तो 900 86 में 50 जाए कितना आएगा 36, गुना 5 18 18 दूनी 36, तो 900 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 90 सेकेंड। तो ये जो फास्ट ट्रेन है स्लो ट्रेन को जो है 90 सेकंड में, 90 सेकंड में, 1.5 मिनट में जो है इसको क्रॉस कर जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्लियर सभी को। तो इस तरह से जो है वही क्वेश्चन है, ये सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के, कोई फर्क नहीं है, वही टाइम डिस्टेंस का टॉपिक ही चल रहा है ये भी, लेकिन फर्क क्या आ गया है, सिर्फ एक, वो क्या है, डिस्टेंस का, कि उसके अंदर जो हम डिस्टेंस लेते थे वो सड़क की लंबाई होती थी, रोड की लंबाई होती थी, और यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं बार बार, वो ट्रेन की लंबाई को ले रहे हैं। बस इतना ही फर्क आया है। ठीक है, चलते हैं आगे।
तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिए सेम डायरेक्शन के, अपोजिट डायरेक्शन के। एक आध एग्जांपल और करते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। तो दो ट्रेन है, एक जिन से पानीपत की तरफ जा रही है, उसकी लंबाई 600 मीटर है, स्पीड उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन जो है पानीपत से जिन की तरफ आ रही है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है 400 मीटर है, और स्पीड उसकी जो है 38 है। आप कह रहे हैं कि दोनों ट्रेन मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो ये इसमें आपसे पूछा गया है। तो फटाफट मुझे इसका आंसर अप्लाई कीजिए 5 सेकंड में, क्योंकि अभी मैंने सम सोल्व करवाया आपको। तो 5 सेकंड में मुझे इसका आंसर चाहिए, फटाफट सोल्व कीजिए। चलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। तो लंबाई क्या है ट्रेन की, 600 और 400 दोनों को ऐड कर दो, और स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, तो इसकी 70 है, उसकी 38 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108। स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि लंबाई मीटर में है। तो किरण का आंसर 10/3 सेकंड आया है। चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 70 और 38 108, इसको 5 18 से गुना किया, 18 6 108, तो 1000/30, 0 से 0 कट गए हैं, तो 100/3, 100/3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 100/3, 10/3 नहीं आएगा, 100/3 आएगा। तो क्लियर हो गया है? यस, 100/3। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि दोनों ही ट्रेन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है। दूसरे वाले की लंबाई मान लेते हैं कि 300 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं 124। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी, मिलने के कितने समय बाद जो है पार कर जाएगी। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, जिनसे पानीपत की तरफ जा रही हैं। तो जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को मिलने के कितने समय बाद जो है पार कर जाएगी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। सिक्सटी सेकेंड। तो नरेंद्र का आंसर है 60 सेकेंड। तो चेक करते हैं, चलिए। तो मैंने बोला था कि डिस्टेंस हर डायरेक्शन में ऐड ही होती है, चाहे सेम है अपोजिट है। तो 600 और 300 कितना हो जाएगा 900। तो ये तो आ गई लेंथ।
स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में, तो स्पीड माइनस होती है सेम डायरेक्शन में। तो 124 में 70 माइनस करेंगे कितना आएगा 54, ठीक है। और इसको मीटर पर सेकंड बदल देंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए हमें। तो टाइम हम निकाल रहे हैं, तो 900, ये 5 से 15, 15 छक्के 90, तो आंसर क्या आ गया 60 सेकेंड। तो क्लियर है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ये तो हो गया कि टाइम निकालना है तरीका। अब इन्हीं क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करेगा, देखो यही टाइप चलेगी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की, लेकिन अभी हमने क्या सीखा, टाइम निकालना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, डिस्टेंस निकालना, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में। फिर सीखेंगे हम स्पीड निकालना, ठीक है। तो अभी हमने टाइम निकाला है। मतलब कि एग्जामिनर के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, वो क्या करेगा इन्हीं क्वेश्चन में से, जैसे अभी मैं टाइम पूछ रहा हूँ, तो इन्हीं क्वेश्चन में क्या करेगा, टाइम दे देगा तो आपसे स्पीड पूछ लेगा या फिर डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, टाइम गिवन होता है। तो मान लेते हैं अब कि ये ट्रेन जो है 600 मीटर लंबाई है इसकी, और इसकी जो स्पीड है 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, लंबाई उसकी हमें पता नहीं है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती हैं, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती हैं। तो बताइए इस ट्रेन की लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, ठीक है। तो इसकी लंबाई पूछा गया आपसे, तो करेंगे आप सॉल्व, तो करिए फटाफट इसको सॉल्व। किरण का आंसर है 24, लेंथ 24 नहीं हो सकती है, दोबारा चेक कीजिए। तो चलो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और आंसर नहीं आ रहे हैं आपके। देखिए आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस। आपको कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, पूरे ट्रेन के टॉपिक में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप बगैर एक्स के सोल्व कर जाओगे, बस लॉजिक समझिए कि आप, और क्या करना आपने, एक तो लॉजिक से सोल्व करना है क्वेश्चन को, और दूसरा क्या करना है कि जो पूछा है वही फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें क्या पूछा है, लेंथ पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने वही फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पूछी गई है। अगर डिस्टेंस पूछता डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो जो है, स्पीड पूछता स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, टाइम पूछता टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, यानी इस ट्रेन की लंबाई पूछे, तो ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ट्रेन की डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, तो प्लस कर देते हैं 60 और 30 90, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं, और इंटू में टाइम कर देते हैं। 1 मिनट है टाइम, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 सेकंड हो जाएंगे 1 मिनट में। तो डायरेक्ट भी 60 लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। तो 18 पंजे 90, 25 25 के 150, 1500 मीटर। तो ये आ गई डिस्टेंस, लेकिन ये लेंथ जो है दोनों की है, क्योंकि मैंने बोला था कि चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, जब भी लंबाई आती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई आती है वो, तो ये दोनों ही ट्रेन की लंबाई है। इसमें से इस ट्रेन की लंबाई माइनस कर दो आप, तो उसकी लंबाई निकल जाएगी आपके पास,
तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है, 900 मीटर है। तो मैं इस पूरे टॉपिक में कहीं भी आपको एक्स का यूज़ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक रूल से बता रहा हूँ। बेसिक रूल क्या है, यही टाइम डिस्टेंस के, डिस्टेंस निकालना, स्पीड निकालना, टाइम निकालना, तो वही बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। पूरा टॉपिक जो है लॉजिक से सोल्व करेंगे और 5-5 सेकंड में आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगने वाला। तो आपने करना क्या है, दोबारा देख लीजिए कि स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगी, तो ऐड कर दो, 60 और 30 कितना हो गया, 90। ठीक है, मतलब बेसिक रूल वही है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस करनी है हमें। स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया और गुना में टाइम कर दिया। डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बस वही तो अप्लाई करना आपने। सो स्पीड प्लस कर दी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, टाइम को भी सेकंड में लेना है, सीक्वेंस सेम रखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप सोल्व करोगे गुना करके तो क्या आएगा, 1500 मीटर। अब ये 1500 मीटर क्या आया, ये दोनों की लंबाई है, क्योंकि देखो दोनों ने इस स्पीड से और इतने समय में एक दूसरे को पार किया है, तो जाहिर सी बात है दोनों की लेंथ आएगी है, तो दोनों की लेंथ है 1500 मीटर। इसमें से इस ट्रेन की लंबाई माइनस कर दो तो उसकी लंबाई क्या आ गई, 900 मीटर आ गई है। तो क्लियर है, बस कुछ भी नहीं करना है, 5-5 सेकंड के सम हैं सारे, और यही फॉर्मूले हैं बेसिक। समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम सम पे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, कि दोनों ट्रेन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है। पहले वाली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, स्पीड उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई आपको निकालनी है, चाल जो है 114 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1.5 मिनट में ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार कर जाती है। तो इस ट्रेन की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। लंबाई पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। कोई आंसर नहीं आ रहा मेरे पास, तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देख लीजिए। तो देखो, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो 114 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 114 में से 60 घटाओगे कितना आएगा, तो 40 और 14 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, और गुना में टाइम, टाइम कितना, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट यानी 3/2 मिनट। इसको भी जो है सेकंड में बदल दो 60 से गुना करके। तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आ गई है, टाइम भी सेकंड में आ गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब वही बेसिक बातें हैं, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस होगी, सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस होगी, ठीक है। और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड गुना टाइम होता है, सीक्वेंस सेम लेना है। मतलब कि कुल मिला के क्या बातें हैं, 4-5 बातें हैं जो आपको बार बार ध्यान रखनी है। तो 4-5 बातें क्या हैं
कि जो चीज़ पूछिए पहले तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो डिस्टेंस पूछिए इसमें, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। दूसरी बात क्या रखनी है कि सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, तो सीक्वेंस सेम करने के लिए स्पीड को मीटर प्रति सेकंड बदल दिया और समय को भी सेकंड बदल दिया, वो मिनट में था समय। तीसरी बात का ध्यान रखनी है कि सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड प्लस होती है। तो कुल मिला के 4-5 बातें ही हैं, बार बार इन्हीं का यूज़ होना है, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ है भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब सोल्व करते हैं। तो 18 × 54, 5 से 15, ये 30 हो गया है, तो 5 से 15, 15 × 45, ऐसा कर लेते हैं, 30 × 90 और 90 × 15, तो 15 × 135, तो 1350 मीटर ये टोटल डिस्टेंस आ गई। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बोला कि डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, लंबाई हर अवस्था में जुड़ती है, तो ये दोनों की लंबाई आई है, यानी कि इन स्पीड से और इतने समय में दोनों ने एक दूसरे को पार किया है, तो इसलिए दोनों की लंबाई आई है ये। ठीक है, तो इसमें से पहले वाली ट्रेन की लंबाई माइनस कर देते हैं 300, तो दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 1050 मीटर होगी। तो क्लियर हो गया है, कोई डाउट है तो बोलिए। तो फटाफट मुझे रिप्लाई कीजिए, अगर कोई डाउट है तो फटाफट अपना कमेंट कीजिए मुझे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, नहीं तो क्लियर हो गया है तो वो बताइए मुझे। तो किसी कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने समझो सोल्व किए, डिस्टेंस के कर चुके हैं, टाइम के कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, स्पीड का सम लेंगे और टाइप यही रहेगी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की। तो चलिए लेते हैं स्पीड का क्वेश्चन लेते हैं एक। तो मान लेते हैं एक रेलगाड़ी जो है 250 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जिनसे पानीपत की तरफ जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो मान लेते हैं 350 मीटर है और इसकी स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि आगे जो है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को जो है 1 मिनट में पार कर जाते हैं। दोनों ट्रेन जो एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती हैं। तो बताइए इस ट्रेन की स्पीड क्या है, इसकी चाल क्या है, तो ये क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसकी लंबाई 250 मीटर है, इसकी लंबाई 350 मीटर है, इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल आपको निकालनी है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 1 मिनट में पार करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन है। तो 4 बातें हैं जो मेन आपको याद रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जो पूछा है वही फॉर्मूला लगाना है। तो पूछा क्या मैंने, स्पीड, तो स्पीड का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरी बात जो है क्या ध्यान रखनी है, सीक्वेंस को सेम करना है। तीसरी बात जो है डायरेक्शन को ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं तो आपको ध्यान देनी है। तो चलिए मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। तो देखो हमसे जो है स्पीड पूछा गया और स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, लेंथ तो हर डायरेक्शन में जुड़ती ही है। तो 250 प्लस 350 कितना हो जाएगा, लेंथ 600 मीटर हो जाएगी। बात आती है टाइम की, टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 6 से इसको डिवाइड करें 10, इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। क्योंकि डिस्टेंस मीटर में थी, टाइम सेकंड में है, तो जो स्पीड आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। इसको स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है
कि अगर स्पीड x मीटर प्रति सेकंड है तो 18/5 से गुना करके इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो आप। इसमें आप ऐसा करो, इसकी स्पीड कम कर लो, इसकी स्पीड कर लो आप 20, ठीक है। तो देखिए ये ट्रेन जो है 250 मीटर लंबी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। ये ट्रेन 350 मीटर लंबी है, 1 मिनट में दोनों एक दूसरे को पार कर जाती हैं। और हमें पूछा गया है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। तो अब ये जो स्पीड आई है किसकी आई है, ये स्पीड दोनों ट्रेन की आई है, क्योंकि दोनों ने जो है, दोनों ने एक दूसरे की लंबाई को, ये दोनों की लंबाई है, दोनों ने एक दूसरे की लंबाई को 60 सेकंड में पार किया है। तो जाहिर सी बात है स्पीड भी दोनों की आएगी। तो स्पीड दोनों की है, इसमें से इस ट्रेन की स्पीड आप माइनस कर दो तो उस ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की स्पीड है, क्योंकि इससे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है ना, तो दोनों की स्पीड पहले ही प्लस होके आई है। और इसमें से एक ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है, वो माइनस करो, दूसरे वाले की स्पीड आपके पास आ जाएगी। तो ये कोई भी क्वेश्चन जो है 5-5 सेकंड से फालतू समय के नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक समझिए। वही कुल मिला के 4-5 बातें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं और एग्जामिनर के पास कुछ नहीं है। टफ लग रहे हैं, लेकिन इसमें टफ जैसा तो कुछ भी नहीं है। देखो आपको स्पीड निकालना है, स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो 4 बातें हैं जो याद रखनी है आपको, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो वो उसका फॉर्मूला, स्पीड पूछा तो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम पूछा तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तीसरी बात डायरेक्शन देखिए कि दोनों की सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। तो यही कुल मिला के बातें हैं, और तो इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है तो इसमें आपसे क्या पूछा, स्पीड निकाला, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या लोगे, दोनों गाड़ियों की लोगे ना, कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं, और ये टाइम भी दोनों ही गाड़ियों का है, दोनों ने एक दूसरे को 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में पार किया है। तो डिस्टेंस 600 मीटर, टाइम 60 सेकंड, तो स्पीड आ गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर प्रति घंटे बदल दिया 18/5 से गुना करके, तो स्पीड कितनी आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये स्पीड जो है दोनों की है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पार किया है, दोनों की ये लेंथ थी, तो स्पीड भी दोनों की आएगी। वैसे भी आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, तो स्पीड प्लस ही है। इन दोनों ने एक दूसरे को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही पार किया है। तो 36 में से ये 20 आप माइनस कर दो, तो दूसरे गाड़ी की स्पीड कितनी रहेगी, 16, क्योंकि दोनों स्पीड है ना, तो दोनों में से एक की स्पीड कितनी है, 20, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे, दूसरी की स्पीड क्या आ जाएगी, 16। तो और कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर भी अगर आपको टफ लग रहा है तो फिर आप x मान लो, और कोई भी इसमें से एक फॉर्मूला पकड़ लो, कोई भी एक फॉर्मूला, वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो आप इसमें से। मान लो आपको डिस्टेंस निकालने का लेना है, तो हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला अप्लाई करो आप, फिर आपको x मानना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, 10 सेकंड फालतू लगेंगे फिर आपको। अगर x से सोल्व करना है तो वो बता देता हूँ। तो जैसे इसकी स्पीड को हमने x मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और फिर आपको कोई भी एक फॉर्मूला लेना इनमें से, और अगर x मान के चलते हो तो कोई भी एक फॉर्मूला इसमें से उठा लो आप, या तो डिस्टेंस निकालने वाला, स्पीड निकालने वाला, टाइम निकालने वाला, कोई भी एक फॉर्मूला लो, और फिर उसी फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है सभी क्वेश्चन में। लेकिन फिर वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, 5-10 सेकंड उसमें बढ़ जाएंगे आपके। तो मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसकी 20 है, इसकी x है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है, तो दोनों स्पीड प्लस कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे स्पीड को, गुना में समय कर देंगे 60 सेकंड, ठीक है। ये 1 मिनट है समय, और डिस्टेंस हमारे पास है कितनी है, 600 मीटर है, वो सामने रख दो। तो यह तरीका फिर ये है, यानी कोई भी एक फॉर्मूला लगाना, इसमें से डिस्टेंस का लगा दिया मैंने, आप स्पीड का लगा सकते हो या टाइम का लगा सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जो चीज़ है वो बराबर में रखनी है फिर आपको। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस मैंने बराबर में रखा है, ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस निकालना हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो डिस्टेंस ही आपको बराबर में रखनी है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। या फिर ये तरीका है, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो सबसे आसान तरीका ये लगता है लॉजिक से सोल्व करना, बाकी आपकी मर्जी, किसी से भी सोल्व कर लो। तो चलिए सोल्व करते हैं आगे। तो 3 इधर आगे से गुना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा,
ये 10 पंजे 50, 50 गुना 20 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस 50x, और 1000 गिरा के माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 800, और ये 50x, 0 से 0 कट गया, 16 पंजे 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये x मान के है, ठीक है। तो दोनों तरीके बता दिए हैं, x मान के सॉल्व कर लो, और इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला ले लो आप, वो यूज़ करना है, कोई भी एक फॉर्मूला तीनों में से, या फिर डायरेक्ट लॉजिक से सॉल्व कर लो, उसमें x की जरूरत ही नहीं है, उसमें 5 सेकंड में सीधा आंसर आएगा। इसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा 5-10 सेकंड फालतू लगेंगे आपको। अब नेक्स्ट है अब की बार जो डायरेक्शन है सेम है। तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरी ट्रेन की लंबाई है 450 मीटर और वो जो उसकी स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। और इस ट्रेन ने जो है, फास्ट ट्रेन ने जो है इस स्लो ट्रेन को पार किया है, मान लेते हैं 1.5 मिनट में। तो इस ट्रेन की स्पीड बतानी हमें क्या है। तो करिए आप सोल्व इसको फटाफट, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको एक्स मान के सोल्व करो या फिर आप इसको जो है लॉजिक से सोल्व करो। तो क्या आंसर है बोलिए फटाफट। चलिए मैं सोल्व करवा रहा हूं इसको। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इसकी स्पीड। तो स्पीड निकालने फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो स्पीड निकालने फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, तो बस यूज़ करना फॉर्मूला आपको। तो डिस्टेंस क्या है 150 और 450 कितना हो जाएगी 600 मीटर। टाइम क्या है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में कितने सेकंड होंगे 90 सेकंड होंगे, ठीक है। तो हमने स्पीड निकाला है, फॉर्मूला अप्लाई किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, ठीक है। डिस्टेंस मैंने बोला था पहले भी कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है, डिस्टेंस हर डायरेक्शन में प्लस ही होती है। अब ये जो स्पीड आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अगर आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो यहीं की यहीं आप इसको 18/5 से गुना कर लो या बाद में गुना कर लेना, आपकी मर्जी है। तो 18×90 और 2500 करते हैं, 25×50 बच गया 10, 25×100, तो ये आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आ गया है। 25×50, 10 बचेगा यहाँ से, ऊपर 0 लेंगे 100 हो जाएगा, 25×100 और 18 को डिवाइड किया 5 आ गए थे यहाँ पे, तो कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई चाल। अब सेम डायरेक्शन में क्या होती है, चाल माइनस होती है। तो ये चाल पहले ही माइनस है, यानी माइनस होके आई है। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में चाल पहले ही प्लस थी, तो वैसे यहाँ पे पहले ही माइनस है चाल। अब हमें इस ट्रेन की चाल निकालनी है, तो ये 24 जो है इस 20 में प्लस कर दो,
तो इस ट्रेन की चाल क्या होगी, 44 होगी। यानी इस गाड़ी की जो चाल है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। अब मान लो कि देखो स्पीड दे रखी है और हमें टाइम निकालना हो, तो तुम क्या करते कि इनकी स्पीड जो है माइनस करते, तो 44 में से 20 माइनस करते तो स्पीड कितनी आती है, वो 24 ही आती ना। फिर उसको मीटर प्रति सेकंड में गुणा, मीटर प्रति सेकंड में बदल के उसको फिर 1.5 मिनट से गुणा करके तब जो है डिस्टेंस आती है आपकी। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस ही करते हैं ना, तो ये भी स्पीड जो है माइनस होके ही आई है। ठीक है, तो ये पहले ही माइनस है, यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है इससे 24 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा है उसी से ये जो है इस ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो 24 इसमें प्लस कर दोगे तो इसकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। तो इसकी स्पीड क्या है, 44 है। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये कैलकुलेशन देखिए मैंने क्या किया है, डिस्टेंस दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, सॉरी टाइम दे रखा था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकाली है मैंने। फिर जो स्पीड आई है मैंने इसकी स्पीड प्लस कर दी, इसकी स्पीड आ गई है। कुछ भी नहीं किया मैंने, मतलब 5 सेकंड से फालतू नहीं लगने वाला आप लोगों को। तो थोड़ा सा लॉजिक को समझिए और इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, बातें वही हैं। फॉर्मूला सबसे पहले देखना क्या लगेगा, स्पीड का लगाना है। स्पीड के फॉर्मूले में क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस हमारे पास कौन कौन सी लेनी है हमें, अब ये देखो डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन सेम है तो स्पीड तो प्लस ही होनी है, तो चाहे सेम है या अपोजिट तो स्पीड तो ये डिस्टेंस तो प्लस ही होती है। तो डिस्टेंस हमने प्लस कर दिया, लेंथ को हमने प्लस कर दिया। अब टाइम कितना था, 1.5 मिनट, उसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा, 90 सेकंड। सोल्व करके आपका स्पीड आ गया है। अब ये स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होती है सेम डायरेक्शन में, तो ये माइनस होके ही आई है। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड प्लस थी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी, तो वैसे ही यहाँ पे स्पीड माइनस है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो इस स्पीड के अंदर जो है पहले वाली ट्रेन की स्पीड प्लस करोगे तब जाके इसकी स्पीड आएगी 44। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अभी हमने जो है सम लिए अलग अलग तरह के, टाइप हमारी यही थी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और हमने जो है 3 अलग अलग तरह के सम सोल्व किए। एक तो हमने किया डिस्टेंस निकालना, टाइम निकालना और स्पीड निकालना। तो ये सारे सम हमारे हो चुके हैं। अब इसी पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लीजिए। इन्हीं 2 टाइप के ऊपर, इन्हीं 2 टाइप के ऊपर कुछ और सम भी बनते हैं, तो वो सम भी हम सोल्व करेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टाइप कल करेंगे। तो आज जो है इन्हीं के ऊपर चलेंगे हमारी जो है सारी टाइप्स। तो मान लेते हैं ट्रेन की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है और उसकी जो लंबाई है 300 मीटर है। 54 की वजह इसको 50 कर लेते हैं। एक लड़का जो है इधर से भाग आ रहा है, यानी कि ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन से एक लड़का भाग आ रहा है और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी ये आपसे पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा गया है। तो एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूँ कि इस ट्रेन की स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी लंबाई 300 मीटर है, ये जींद से पानीपत की तरफ जा रही है। एक लड़का जो है इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा से रेलगाड़ी की तरफ भागा आ रहा है, यानी वो पानीपत से जींद की तरफ भागा आ रहा है और उसकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी ये आपसे पूछा गया है, यानी मिलने के बाद उसे कितना समय लगेगा पार करने में। तो समय निकालना है और समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया था जब टॉपिक शुरू किया था कि व्यक्ति की और पोल की कोई लंबाई नहीं होती है। ट्रेन आएगी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, तो व्यक्ति को कोई लंबाई होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्ति की कोई लंबाई हम नहीं लेंगे। इक्वेशन हम कर चुके हैं, वही है, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, बस यहाँ पे गाड़ी की जगह पे क्या कर दिया, व्यक्ति दे दिया और व्यक्ति कोई लंबाई होती नहीं है, तो पहले से भी ज़्यादा आसान हो गया। तो लंबाई क्या लेंगे, सिर्फ इस गाड़ी की लेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है कि दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। तो 50 इसकी है, 4 उसकी स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अब डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, तो उसमें कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया, 20 सेकंड। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि कैसे सोल्व करना है इसको।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी को हम उल्टा कर दें क्वेश्चन को, मतलब कि सेम डायरेक्शन कर दें। तो सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं, मान लीजिए तो ट्रेन की स्पीड वही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई हुई है 300 मीटर, व्यक्ति की स्पीड थोड़ा मैंने बदल दी है। तो व्यक्ति जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, ये सेम क्वेश्चन बनता है। तो वही टाइम पूछा गया है और टाइम निकालना फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस व्यक्ति की कोई होती नहीं है, लेंथ व्यक्ति की कोई लेंथ नहीं होती है, ना ही पोल की लेंथ होती है। तो डिस्टेंस क्या लेंगे यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। स्पीड जो है सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, तो 50 में 14 जाएंगे कितना आएगा 36। इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं स्पीड को, क्योंकि डिस्टेंस हमारी मीटर में है। तो 5 दूनी 10, 0 कट जाएगी, तो कितना आएगा आंसर 30 सेकेंड। तो ये ट्रेन जो इस व्यक्ति को 30 सेकेंड में जो है पार कर जाएगी। 30 सेकेंड आएगा। ट्वेंटी सेकेंड नहीं, इसका आंसर 30 सेकेंड होगा। तो क्लियर हो गया सभी को। तो इस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। नहीं, वही क्वेश्चन है जो ट्रेन के थे। पहले दो ट्रेन इधर जा रही थी और उससे पहले दो ट्रेन आपस में इधर इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। अब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो अब क्या कर दिया उसने, ट्रेन की जगह एक व्यक्ति बुला दिया है। फर्क इतना ही है, क्वेश्चन की टाइप्स सारी वही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी फिर क्या कर सकता है आगे एग्जामिनर, इसमें जो है डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, स्पीड पूछ लेगा। मतलब तीन चीज़ें हैं पूछने के लिए उसके पास, या तो टाइम पूछे, या डिस्टेंस पूछे, या स्पीड पूछे। तो अब हमने टाइम तो निकाल लिया है, तो ऐसा करते हैं स्पीड पूछ लेते हैं अब की बार आपसे। तो तो चलिए क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो ट्रेन है 50 की स्पीड से जा रही है, 300 मीटर इसकी लंबाई है। उधर से एक लड़का जो है भागा आ रहा है ट्रेन की विपरीत दिशा से, और ये ट्रेन जो है उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस व्यक्ति की स्पीड बताइए क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या पूछ लिया है, स्पीड पूछ लिया है। और स्पीड निकालने फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास है कितनी है, 300 मीटर। व्यक्ति को की तो कोई लेंथ होती ही नहीं, और टाइम भी आपको दे रखा कितना है 10 सेकंड। तो स्पीड आ जाएगी आपके पास। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो, 18/5 से गुना करके। तो स्पीड क्या आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों की स्पीड आई है, ध्यान रखिएगा ये स्पीड दोनों की आई है। इसमें से इस ट्रेन की स्पीड माइनस कर दो, तो बाकी जो स्पीड आएगी इस व्यक्ति की आएगी। ठीक है, तो व्यक्ति की स्पीड क्या है 58 है। मान लो व्यक्ति बाइक पे बैठा था, ये मान लो स्कूटर बैठा है, तो इधर से बाइक से आ रहा है 58 की स्पीड से, ये मान लीजिए। तो इस तरह से जो है व्यक्ति की स्पीड आपके पास आ जाएगी। तरीके वही हैं, बार बार वही फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं, बस ट्रेन की जगह पे व्यक्ति आ गया, इतना ही फर्क है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कर सकता है कि सेम डायरेक्शन कर देगा, फिर से आपसे स्पीड पूछ लेगा। तो मान लीजिए इधर जो है एक व्यक्ति भागा जा रहा है और उसकी स्पीड है
36 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर। ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। ये ट्रेन जो इस व्यक्ति को जो है मान लेते हैं 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये क्वेश्चन है। हेलो प्रवीण, हेलो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। मतलब कि एग्जामिनर के पास करने के अलावा कुछ नहीं है, यही चार बातें, तीन बातें हैं। डिस्टेंस पूछेगा, स्पीड पूछेगा या टाइम पूछेगा। डायरेक्शंस बदल देगा, अपोजिट कर देगा, सेम कर देगा। वही क्वेश्चन है, बार बार हम उन्हीं को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है, देख लीजिए कि ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, उसको मैंने 61 दिया है। 20 सेकंड में ये ट्रेन जो इस व्यक्ति को पार कर जाती है और व्यक्ति भाग रहा है 18 की स्पीड से, और व्यक्ति उसी दिशा में भाग रहा है जिस दिशा में जो है ट्रेन जा रही है। तो आपको बताना है कि ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो स्पीड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 सेकंड में फटाफट मुझे आंसर बताइए। स्पीड निकालना, फॉर्मूला अप्लाई करना आपने, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है। ठीक है, तो अप्लाई करो फटाफट उसको। फिर जो स्पीड आएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस होके आती है, तो स्पीड माइनस होके आएगी, तो स्पीड में आपने ये स्पीड ऐड कर देनी है, तो ट्रेन की स्पीड आपके पास आ जाएगी। तो फटाफट सोल्व करो इसको। चलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ इसको, देख लीजिए। देखो आपने वही चार बातों का ध्यान देना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो आपसे पूछा गया वही लगेगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसकी स्पीड पूछे, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। फिर आपको ये देखना है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो सेम है। ठीक है, तो अब ये देखना कि सीक्वेंस सेम है कि नहीं है, कि भी डिस्टेंस भी से मीटर में हो तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में लेनी है या टाइम सेकंड में लेना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको, सीक्वेंस सेम रखना है। तो बस यही बातें हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो हमें स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी 600 मीटर, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, तो खाली क्या लंबाई लेंगे हम, ट्रेन की लंबाई लेंगे। और टाइम क्या है 20 सेकंड है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड आ जाएगी। और स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा, 18/5 से गुना कर दो उसको। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई, 108 आ गई है। समझ में आ गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी। स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आएगी, क्योंकि दोनों मीटर में थे ये। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया स्पीड को, तो स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं, 18/5 से गुना करके। तो स्पीड आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 108 में से जो है आप इस वाली गाड़ी की जो, इस व्यक्ति की जो स्पीड है वो माइनस कर दो, क्योंकि मैंने सॉरी प्लस कर दो, क्योंकि मैंने बोला था कि सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है माइनस होती है, तो ये पहले ही माइनस होके आई है। तो इसमें जो व्यक्ति की स्पीड प्लस करोगे तब जाके जो है गाड़ी की स्पीड आएगी। तो 108 में 18 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126। तो गाड़ी की जो स्पीड है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो आपका आंसर आ गया 126 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 126 इसका आंसर आएगा 126। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब फिर इन्हीं क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, डिस्टेंस पूछ सकता है। तो देखो मैंने पहले टाइम का एग्जांपल दिया, फिर स्पीड का एग्जांपल दिया, अब इसमें क्या कर सकता है वो डिस्टेंस पूछ सकता है। मतलब ले देके बात तो उसके पास वही तीन है, या तो डिस्टेंस पूछेगा, या टाइम पूछेगा, या स्पीड पूछेगा, और आपने वही फॉर्मूला यूज करना है। तो मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है 600 मीटर है,
और ये ट्रेन जो है, चलो लंबाई तो हमें निकालनी है आपकी बार, क्योंकि स्पीड का हम कर चुके हैं, टाइम का कर चुके हैं, तो डिस्टेंस का ही तो रहता है। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो x मीटर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई, और स्पीड है ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से एक व्यक्ति आ रहा है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग आ रहा है, और ये ट्रेन जो उस व्यक्ति को जो है मान लेते हैं कि 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी विपरीत दिशा से एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग आ रहा है। यह ट्रेन उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस ट्रेन की लेंथ क्या है। तो लंबाई पूछिए आपसे, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। डिस्टेंस पूछिए मैंने ट्रेन की, तो डिस्टेंस निकाला, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो डिस्टेंस निकाला, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, तो 60 इसकी स्पीड है, 12 इसकी स्पीड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तो 60 और 12 स्पीड कितनी हो जाएगी, 72। स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, क्योंकि टाइम सेकंड में है हमारे पास, बस 4 गुना समय दूरी आ जाएगी हमारे पास। तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 गुना 30 600, तो 600 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गई। ठीक है, व्यक्ति कोई लेंथ होती नहीं है, तो जो लेंथ आएगी ये ट्रेन की आएगी, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट है। तो ये ट्रेन की लेंथ कितनी है, 600 मीटर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इन सम को आपने सोल्व करना है। ठीक है, अब इसमें जो है फिर कुछ टाइप और बचती है, एक दो टाइप तो इसमें, एक टाइप तो इसी की बच गई है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की, वो कल करेंगे हम। उसके बाद जो है फिर हम जो है कल एक्स्ट्रा जो टाइप है हमारी इस टॉपिक की वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं कल नए, कल क्या शनिवार है, तो कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी, तो मंडे को मिलते हैं। और ये बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, तो एक लेक्चर इसका आज पूरा हो गया, अगले लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मंडे को इसका सेकंड लेक्चर हम करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बार बार इसको देखिए, इसको जो है रिपीट कीजिए वीडियो को, बार बार इसको देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक।